सो गाइस बीएससी लिमिटेड ने फाइनली आज 2520 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी शो करी है। अब इस सस्टेनेबिलिटी के पीछे के रीजन आपको मालूम ही होंगे। एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी फ्राइडे के दिन, और फ्राइडे के दिन 2340 और 2520 ये दोनों ही लेवल आपको देखने को मिले थे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी और आज उस न्यूज में कम बैक एक बार फिर से किया है बीएससी लिमिटेड ने। अब इस सबके पीछे रीजन फिर वही आते हैं, आपका चार्ट पैटर्न। वीकेंड यानी कि 1 नवंबर और 2 नवंबर को हमने डिस्कस किया था कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर स्टॉक ने 2470 के ऊपर स्टेबिलिटी दिखाई है, एक इंपॉर्टेंट कैंडल फॉर्म हुई है। तो मंडे यानी कि आज के दिन 2520 देखने को मिल सकता है। सब चीजें समझते हैं। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर दे। छोटा सा क्लिप लेते हैं पहले लास्ट वीडियो का, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। इसने क्लोजिंग दी है 2470 के ऊपर सस्टेन करके, जो कि एक रिस्ट्रिक्शन लेवल है। और कभी भी आप रिस्ट्रिक्शन लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं नेक्स्ट सेशन में आपकी पॉजिटिविटी बरकरार रहती है। यानी कि 2520 तक अगर आपके बाहर एक्टिव होते हैं तो ये लेवल आपको नेक्स्ट सेशन में देखने को मिल सकता है। ठीक है गाइस, तो डिस्कस हमने किया था कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपने 2470 पर स्टेबिलिटी दिखाई है और कोई भी रिस्ट्रिक्शन पर आपकी स्टेबिलिटी बनती है। इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट सेशन पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, और आज वही चीज हुई। लेकिन 2520 नहीं, बल्कि आपको 2520 के ऊपर भी स्टेबिलिटी आज नजर आ रही है। अब फिर से चार्ट को यहां पर समझेंगे और देखेंगे कि क्या 2520 पर मई 2025 की तरह स्टेबिलिटी आ रही है, या पर एक बार फिर से इन्वेस्टर्स को वही धोखा मिलेगा जो जुलाई और अगस्त में मिला था। अभी देखेंगे उस चीज पर। लेकिन डेट नोट कर लो, 5 नवंबर आपका हॉलीडे रहेगा, यानी कि डेरिवेटिव्स, इक्विटी, सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरिंग एंड करेंसी डेरिवेटिव जो है स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन में क्लोजिंग रहेगी 5 नवंबर को। ठीक है, 5 नवंबर यानी कि वेडनेसडे का दिन। आज 3 नवंबर है, मंडे है, यानी वेडनेसडे को दिन मार्केट क्लोज रहेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस एक डेट आपकी और है, यस, 4 नवंबर। 4 नवंबर को कंपनी के विराल दवदा, जो कंपनी के चीफ इंफॉर्मेशन एंड ऑफिसर एंड KMP है, वो इफेक्टिवली अपॉइंट, यानी कि अपॉइंटमेंट उनकी हो चुकी थी, बट इन इफेक्ट देखने को मिलेंगे 4 नवंबर 2025 से। तो एक खबर ये आपकी हो जाती है, यानी कि कल के दिन से, और 11 नवंबर कंपनी अपने Q2 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। अब चार्ट तो हमने देख लिया, लेकिन जो आपकी पॉजिटिविटी है एक बार फिर से इसी खबर से आती है। वीकली एक्सपायरी के ऊपर स्टेटमेंट, सेबी चेयरमैन ने यहां पर स्टेटमेंट दिया कि हम बिल्कुल भी अभी वीकली एक्सपायरी को खत्म नहीं कर सकते, कैन नॉट जस्ट शट डाउन वीकली एक्सपायरी। आपको याद होगा सितंबर और अक्टूबर में भी आपके पास स्टेटमेंट्स आए थे कि जब तक 13 अक्टूबर को यह स्टेटमेंट आया था कि जब तक हमको जो डाटा है आपके क्या कहते हैं उसको, डेरिवेटिव्स का जो डाटा आता है, जब तक वो हाइटेंड नहीं हो जाता और साथ में अनयूजुअल ट्रेडिंग एक्टिविटी ये रोकी नहीं जाती, तब तक हम वीकली एक्सपायरी को क्लोज नहीं करने वाले हैं। 13 अक्टूबर को भी ये खबर आई थी, ये खबर आपकी फ्राइडे को भी आई है। तो इन खबरों की वजह से फ्राइडे का सेशन आज भी मोमेंटम कंटिन्यू करता देखने को मिला है बीएससी लिमिटेड का। तो पॉजिटिव न्यूज हमने यहां पर देख ली है। सेलर थोड़े से ज्यादा, बल्कि ज्यादा ही है, 8,63,000, 8,63,000 इस समय सेल पर है और 2,74,000 बायर है। तो बायर और सेलर के बीच में डिफरेंस बड़ा है। लेकिन यार एक चीज अच्छी यहां पर यह है कि आपका जो MFI 86 पर था ना, जब आप 2520 पर थे, अभी कुछ ही सेशन के अंदर ये MFI आपका 59.1 पर आ चुका है और RSI कितना है 61 का। तो जो आपका MFI 86 पर था भैया, वो कुछ ही सेशन पर वही स्टेबिलिटी दिखा करके कंसोलिडेशन करके 59 पर आ गया। तो जब भी देखो क्या होता है, चार्ट पर आपको पता है एक पर्टिकुलर लेवल से आपको रिजेक्शन मिल रहा है। हम क्या डिस्कस करते हैं कि अगर एक रिजेक्शन लेवल पर स्टॉक एक हैंगिंग बेस क्रिएट कर दे, तो उस कंडीशन पर भी जो आपके टेक्निकल्स है वो कूल डाउन हो जाते हैं। और यही चीज आपकी ऑन चार्ट बीएससी लिमिटेड में हुई भी। 2520 और 2470 पर लगातार आपने सस्टेन किया। सिर्फ एक सेशन
2340 पर आप डिप करें, सिर्फ एक सेशन के अंदर टच एंड गो वाली कंडीशन आपकी बनी और आपके टेक्निकल 86 से 59 पर आ गए। तो जब भी आपके दिमाग में एक टेंशन हो ना कि भैया ये रिजेक्शन इस बार ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए आपको यह देखना चाहिए कि टेक्निकल्स क्या बता रहे हैं। सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो में आप यहां तक आ चुके हो, और लाइक जरूर कर देना ताकि ज्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। तो ये कंडीशन आपकी थी बीएसई लिमिटेड में, यहां पे 2520 और 2470, सिर्फ एक सेशन आपने 2340 को टच किया, सॉरी 2340, यहां पर 2340 को टच किया और यहां पर आते ही एक सेशन के अंदर आपका एमएफआई 86 से 59 पर आ गया। अब ये कंडीशन आपकी है कि 2520 के ऊपर अभी आप काम कर रहे हो डेली टाइम फ्रेम पे। सिर्फ और सिर्फ मई के ही महीने में आपको सस्टेनेबिलिटी मिली थी, क्योंकि तब आपके पास 2520 के ऊपर सस्टेनेबल कैंडल बनी थी। यानी अब आपको 2520 पर बेस बनाना है, जो कि आपका जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में नहीं हो रहा था। सो इस बार अगर 2520 पर बेस बना लेता है तो नेक्स्ट पोजीशन आपकी 2620 पर जाती है, यानी कि आपको दो कैंडल का वेट करना है। अभी दोनों कैंडल को यहां पर देखते हैं, बट 1 आवर टाइम फ्रेम पर यह है आपकी पोजीशन और ये थी आपकी लास्ट फ्राइडे की पोजीशन, जहां पर 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपने 2470 पे स्टेबिलिटी शो करी थी और क्लोजिंग आपकी उसके ऊपर हुई थी 2470 के ऊपर। अब यही पोजीशन आज 2520 के ऊपर है। स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बायर एक्टिव है, ऑल्दो एनएससी अभी आपको सेलर शो कर रहा है, बट यस चार्ट पैटर्न पर स्टेबिलिटी बनी हुई है। अब आते हैं आपकी दो कैंडल्स पर। ठीक है, इस ट्रेंड को हम मार्क करते हैं 2520 का। ठीक है, हमें पता है कि हम भैया 2520 के ऊपर आज के दिन है। अभी तक आपका अगस्त और जुलाई के महीने में भी यही कंडीशन आ रही थी कि आप 2520 के ऊपर आते तो थे, बट अगले ही सेशन आपके पास सेलर हो जाते थे। तो इस बार भी आपके पास वही कंडीशन है कि अगर डेली टाइम फ्रेम पर आपको 2520 ब्रेकआउट करना है और 2620 पर जाना है, तो आपको क्या चाहिए होगा, आपके पास इस तरह की कैंडल की फॉर्मेशन बननी जरूरी है, यानी सस्टेनेबल ब्रेकआउट। अगर इस तरह का सस्टेनेबल ब्रेकआउट आता है तभी आप 2520 पर स्टेबल हो कमिंग सेशंस में भी, और आप 2620 पर जाओगे। लेकिन जैसा आपके साथ जुलाई और अगस्त में हुआ था, मई के अंदर इस तरह की पोजीशन आपके पास आई थी 2520 पे, और जुलाई और अगस्त में आपके पास ये कैंडल आई थी जिसने 2520 पर जाते ही सेल ऑफ दिया था डेली टाइम फ्रेम पे। तो अभी हमें इन दोनों कैंडल पर नजर रखनी है। हमें चाहिए स्टेबिलिटी ब्रेकआउट, सस्टेनेबल ब्रेकआउट। तो आपके पास इस तरह की कैंडल होनी चाहिए ताकि आप 2620 पर जा सको। बट अगर आपके पास ये कैंडल का फॉर्मेशन आता है कमिंग सेशंस के अंदर, तो उस कंडीशन पर फिर आपका रिजेक्शन बन रहा है 2520 के ऊपर, यानी कि सस्टेनेबिलिटी नहीं आ रही है, फिर से आपको जुलाई और अगस्त की तरह ब्रेकआउट नहीं मिलेगा। तो हमें मई वाली कैंडल चाहिए, जब भी ब्रेकआउट चाहिए हो किसी भी इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन रिजेक्शन के ऊपर, तब आपके पास सस्टेनेबल स्टेबिलिटी बननी जरूरी है। तो ये कंडीशन ऑन चार्ट बीएसई लिमिटेड की। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। सब्सक्राइब के बिना मत जाना, मिलते हैं अगले वीडियो में।